हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। कैसे हो? चलो ठीक है। आज देखो हम क्या टॉपिक लेके आ रहे हैं। आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना। क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सबसे मुश्किल होती है। इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाएं। अगर टेबल पता होगे तो हम एंगल बता देते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, लेकिन हम टेबल कैसे बनाएं, टेबल बनाने नहीं आती, तो हम बड़े ही आसान तरीके से, देखो बड़े ही आसान तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाएंगे। आ रही बात समझ में? कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट के अंदर बताएं। कोई भी नया वीडियो लेके आना है, कमेंट करके बताएं, उस टॉपिक पर हम वीडियो लेकर आएंगे। आ रही बात समझ में? देखो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल हम कैसे शुरू करते हैं। अप टू 90 डिग्री एंगल। देखें मैं अभी 90 डिग्री एंगल तक की बना रहा हूं, उसके बाद हम आगे की भी टेबल बनाएंगे, है ना। लेकिन आप इसको अच्छे से अगर पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं आगे की और टेबल लेके आऊँगा। आ रही बात समझ में? तो अभी मैं 90 डिग्री तक की इसको टेबल को बना रहा हूँ, तो ध्यान से समझना। बड़े ही आसान तरीके से हम इस टेबल को बना लेंगे। तो सबसे पहले तो टेबल का फॉर्मेट बना लेते हैं। टेबल का फॉर्मेट में एक साइड में हमारे पास में जो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस होते हैं वो रहते हैं, और फिर हम यहां पर लिखते हैं एंगल। आ रही बात सुन में? देखो ध्यान से, यहां पर मेरे पास में 5 एंगल होते हैं। दैट इज साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये टोटल मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 वैल्यूज रहती हैं। इन 6 के लिए मुझे टेबल बनानी है। किसके लिए? इन 6 वैल्यूज के लिए टेबल बनानी है मुझे। बड़े ही ध्यान से और अच्छे से देखना है। आपको एक एक चीज में बताते चलूंगा। लेकिन उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री की टेबल तो हम बना लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत अच्छी चीज और बताऊंगा मैं, क्योंकि वो अगर आप बना लोगे तो हम टेबल आसानी से बना लेंगे। चलिए, फिर उसके बाद मेरे पास में टोटल 5 एंगल्स भी होते हैं। 0 डिग्री, यहां 30 डिग्री, यहां 45 डिग्री, उसके बाद में यहां पर 60 डिग्री, 60 डिग्री, उसके बाद में टोटल 90 डिग्री। इन 5 एंगल के लिए, इन 5 कोणों के लिए मुझे टेबल बनानी है। 0 के लिए, 30 के लिए, 45, 60 और 90 के लिए। राइट? इतना ही काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं जो आपको बहुत ही काम आएगी। देखो, एक तो आपको इसके पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जो टेन थीटा होता है ना, ये जो टेन थीटा है ना, ये साइन अपॉन कोस होता है। साइन अपॉन कोस होता है ये। आ रही बात समझ? और ये जो कोट होता है ना, कोट, ये कोस अपॉन साइन होता है। क्या होता है? कोस अपॉन साइन। ये जो सेक थीटा है ये 1 अपॉन कोस थीटा है, और जो कोसेक थीटा है ये 1 अपॉन साइन थीटा है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए इसके साथ में। ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। टेन थीटा साइन अपॉन कोस होगा, कोट जो है वो कोस अपॉन साइन होगा, सेक जो है 1 अपॉन कोस होगा, कोसेक 1 अपॉन साइन होगा। देखें, साइन थीटा, अब आपको करना कुछ नहीं है। ये जो 5 वैल्यूज है ना, इनको आप फिल कर लो। ये 5 नंबर लिख लो, बड़े ही आसानी से लिख सकते हो आप। ये 5 नंबर अगर आपने लिख दिया ना, फिर हमारा सारा क्वेश्चन ही हो जाएगा। ये 5 नंबर मैं कैसे लिखूं सर? 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक लिखना है। कहां से? 0 1 0 1, बीच में 3 लोग हो रहेंगे।
देखो 0 होता है, ये 1 है, अरे बीच में आधा आता है, 0 और 1 के बीच में आधो आवे, आधो, हाफ, हाफ से भी पहले एक और आता है स्वायो, क्या बोलते हैं, सवा, 1/4। अच्छा हाफ के बाद में भी एक और आता है सर, पौना, क्या आता है, पौना। बस काम हो गया, काम कंप्लीट है। 0, हाफ, सवायो, आधो, पौना और 1। 0, 1/4, 1/2, 3/4 एंड 1। बस 0 से लेके 1 तक जाना है अपने को। क्या करना है सर, कुछ नहीं करना है, इनका रूट करना है, इनका क्या करना है, रूट करना है। बस ये 5 वैल्यूज आ गई मेरे पास में, किसकी, 0, सवायो, आधो, पौनो और 1। इनका रूट करना है, वैल्यू आ गई 5। 0 का रूट सर 0 ही होता है, ये लो 0। सर 1/4 के अंदर तो मुझे पता नहीं, लेकिन 1 का तो 1 होता है और 4 का मैं अलग से कर सकता हूं, ये 2 होता है सर। 1 ऊपर है, इसका 1 होता है सर, और 4 का 2 होता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते सर 4 आता तो है, तो 1/2। यहां देखो 1 का तो 1 हो जाएगा सर, 2 का तो हमें पता ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं 2 को तो सीधा ही लिख दूंगा √2। ये लो सर, 1 का तो 1 पता था, 2 का पता ही नहीं था, तो मैं कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा सीधा √2 ही लिख दो, जरूरी थोड़ी है। सर 3 का भी नहीं पता मेरे को, तो √3 सीधा लिख दो, नहीं पता तो क्या लिख दो, √3 और 4 नीचे है, 4 का 2 होता ही है, अभी मैंने बताया। अच्छा 1, फिर 1 आ रहा है सर, 1 का तो 1 नहीं होता, ये तो सभी को पता है। बस ये 5 वैल्यू फिल हो गई। अब तो टेबल बनी गई, इतना ही है टेबल में, इतना ही है। ये 5 वैल्यू फिल करते ही आपकी टेबल कंप्लीट है। कैसे, 0 आ गया, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। सर मैं तो इधर गया था, उधर से वापस भी तो आना पड़ेगा, उधर से वापस आ जाओ, ये लो 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। बस क्लियर हुई बात। 0, 1/2, 1/√2, 1√3/2, 1। यहां से आप ऐसे गए थे, इसी को वापस चला दो, ये कोस के टेबल में आ जाएगा 1, ये √3/2, 1/√2, 1/2, 0। बड़ा ही सिंपल तरीके से बताया मैंने। देखो सर अब 10 की क्या करूं, अरे कुछ नहीं करना, 10 के अंदर याद तो कुछ रखना ही नहीं है, मैंने अभी जस्ट ही बताया था ना, इसीलिए पहले बताया था। tan थीटा = साइन और कोस का डिवाइड होता है साहब। अच्छा साइन और कोस का डिवाइड होता है, तो साइन और कोस तो ये है, साइन कोस, ये साइन कोस, ये साइन कोस, ये सब का डिवाइड कर दो। सर मैं 0/1 करूंगा, ये साइन में ना, ये साइन का 0 है, ये 1 किसका है, कोस का है, तो 0/1 करोगे सर, 0/0, 1 तो 0 होता है। 0 हम किसी का भी डिवाइड करो सर 0 ही आता है हमेशा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, देखो इन दोनों को डिवाइड करोगे सर, मैं ये देख रहा हूं कि ये 2 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आएगा सर। क्या आ जाएगा, 1/√3। अरे बात समझ में, कैसे करोगे, 1/2/√3/2, तो 1/2√3/2। सर यहां पर तो दोनों सेम है ना, तो एक जैसी वैल्यू में डिवाइड करोगे तो 1 आता है सर। 2 में 2 का कर दो 1 आता है, 3 में 3 का कर दो 1 आता है, 4 में 4 का कर दो 1 आता है, तो 1/√2 में 1/√2 का करोगे तो 1 आ जाएगा। यहां भी देख लो, √3/2/1/2, √3/2/1/2। सर इसमें भी मैं डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 तो कट जाएगा, √3 बच जाएगा। ये लो, अब यहां पर ध्यान देने वाली चीज है, देखो यहां पर आ रहा है 1/0, क्या आ रहा है 1/0। डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी 0 डिफाइन नहीं होता है। नीचे जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन के अंदर, भिन्न के नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसमें कभी भी 0 डिफाइन ही नहीं है, डिफाइन एग्जिस्ट ही नहीं है। हमारे मैथमेटिकल की एक अजम्पशन ही है कि 0 कभी भी आता ही नहीं है अपोन में, 0 आता नहीं है। इसको जनरली हम इन्फिनिटी बोलते हैं, ये नॉट एग्जिस्ट करता है, अनडिफाइन बोलते हैं इसको, अनडिफाइन, या फिर इसी को हम कह देते हैं इन्फिनिटी। आरी भाषा में, इसलिए मैं यहां पर लिखूंगा इन्फिनिटी, या फिर इसी को आप लिख सकते हो अनडिफाइन। अपरिभाषित है ये, डिफाइन नहीं है, जनरली हम इसको इन्फिनिटी बोल देते हैं। क्लियर है, ये 10 की टेबल बन गई सर।
कैसे बने, इन दोनों का डिवाइड ही तो करना था। 0.01 0 हो गया, 1/2, 2 से 2 कटेगा, 1/√3, ये सेम कट के 1 आ जाएगा, यहाँ से ये कट के √3 आ जाएगा, ये 1/0 अनडिफाइन होता है। सर ये तो आ गया, अब कोट का क्या करूं? कोट के लिए कुछ नहीं करना, साइन के अंदर इधर गए, इधर से आए, कोस टेन के अंदर भी इधर गए तो इधर से वापस आ जाओ, तो कोट के अंदर भी इधर से वापस आ जाओ, ये 1 इन्फिनिटी, ये √3 यहाँ आएगा, ये 1 अपनी जगह आएगा, ये 1/√3, ये 0। बड़ा ही सिंपल। टेन के अंदर 0 से इधर गए थे ना, साइन में कैसे गए थे? साइन में 0 से इधर गए थे, कोस के अंदर वापस उल्टा चला दिया। टेन में भी 0 से इधर गए, कोट के अंदर वापस चला दिया। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ रही है सर। सेक थीटा, अभी मैंने जस्ट ही बताया था कि सेक थीटा जो होता है वो तो 1/cos थीटा होता है, यानी कोस का उल्टा कर दो, कोस को उल्टा कर दो। कोस में कौन है सर? कोस में तो 1 है, 1 को उल्टा करेंगे सर, 1 तो उल्टा करने से 1 ही बनेगा सर, है ना, ये 1 है ना, ये क्या है? ये 1 है, 1 का मतलब 1/1, इसको उल्टा करोगे तो वापस 1/1, जो कि 1 ही होता है, तो 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। सर कोस के अंदर यहाँ √3/2 आ रहा है, और इसका तो आपने कहा उल्टा करना, ये लो 2/√3, √3/2 था, उल्टा कर दो 2/√3। सर ये 1/√2 है, इसका उल्टा √2, बस /1 नहीं लेना, /1 लेना ही नहीं है। ये 1/2 है, उसका उल्टा 2 हो जाएगा, /1 नहीं लेना, क्योंकि 1 का किसी में डिवाइड करो वही संख्या आती है, वापस से 2 आ जाएगा। सर यहाँ 0 आ गया, ये गड़बड़ करेगा थोड़ा सा ना, ये 0 आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं, ये 0/1 है ना, इसको उल्टा करोगे तो सर मैं तो 1/0 लिखूंगा, अब तो गड़बड़ हो रही है। 1/0 अनडिफाइन होता है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको इन्फिनिटी कर देंगे वापस से, जो कि अनडिफाइन है। बस सेक में इधर गए, कोसेक में जाना है, वापस उल्टा चला दो, साइन में गए, कोस में उल्टा चलाया, टेन में गए, वापस आ गए, सेक में इधर गए, इसमें भी वापस आ जाओ, तो क्या आ जाएगा? यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, √2 आएगा, 2/√3 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। और दूसरी चीज ये भी देख लो, कोसेक तो 1/sin होता है ना, कोसेक क्या होता है? 1/sin होता है, कोसेक 1/sin, इसका रेसिप्रोकल कर लो, 0 का उल्टा करोगे इन्फिनिटी आएगा, 1/2 का करोगे 2 आएगा, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, और 1 का उल्टा 1। बस बड़ा ही सिंपल तरीके से हमने आज ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनानी सीखी है। इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। क्लियर है? चलिए, थैंक यू।